प्रभु में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने अपने स्थानों में चंगे भले हैं और सुरक्षित है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और धन्यवाद हो। लास्ट संडे में मैं आपके पास आया था एक वीडियो लेकर, और हमारा शीर्षक है कि यीशु मसीह के साथ हमारी जीवन यात्रा। यीशु मसीह के साथ हमारी जीवन यात्रा। हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत में हमने देखा था कि हमारा परमेश्वर पीढ़ियों को निर्माण करने वाला, पीढ़ियों का परमेश्वर है। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा दूसरा दिवस है, तो इस दूसरा दिवस में भी हम अपनी जर्नी को जारी रखा है। पिछले सप्ताह परमेश्वर ने अच्छा रखा, हमने भी प्रार्थना किया, आपने भी प्रार्थना किया, और परमेश्वर के अनुग्रह और दया से हम सब लोग सुरक्षित है। बावजूद बहुत सारे बातें इस दुनिया में होते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं डायरेक्ट वचन की ओर जाना चाहता हूँ। 10 से 15 मिनट मैं आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। आज जब मैं बात करूँगा तो मैं 5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आइए चले हम देखेंगे 18 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 18 वचन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात सुनते समय में बहुत हास्यास्पद भी लगेगा, असंभव भी लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये एक महान सत्य है। हालेलुया। और हकीकत है, हकीकत है। पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती हुई। कई लोगों को सवाल हो सकता है कि ये कैसे संभव है? जब तक पति पत्नी एक साथ नहीं होते तब तक कोई संतान नहीं होती, हम जानते हैं। लेकिन उससे परे परमेश्वर कार्य करता है। क्यों ना हम विश्वास करें? शून्य से परमेश्वर ने इस विश्व को रचा, सृष्टि को निर्माण किया। क्यों ना हम विश्वास करें कि पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम गर्भवती हुई? क्यों ना विश्वास करें? अगर मट्टी के पुतले में परमेश्वर जान भरता है और मट्टी का पुतला जीता जागता इंसान बन सकता है, तो क्या परमेश्वर के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में पैदा करना कठिन है? नो, ये हमारी बुद्धि की कमी की बात है कि हम समझ नहीं पाते हैं। यीशु मसीह के जन्म के बारे में जितना अध्ययन करें, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, जीवन के बारे में जितना अध्ययन करें वो कम है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लाइब्रेरीज आफ्टर लाइब्रेरीज भर जाएंगे अध्ययन करके करके, लेकिन यीशु मसीह की जीवन कहानी के ऊपर का अध्ययन पूरा नहीं होगा और खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये सनातन सत्य है, ये चिरकाल सत्य है, ये अटल सत्य है। हम विश्वास करें ना करे, वो सत्य है, वो सनातन सत्य है। हालेलुया। तो पहली बात यह है कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ जैसे कि कुंवारी मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा आया और वो गर्भवती हुई और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और ये एक सत्य है कि हजारों साल पहले यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। यशायाह की किताब उसका 7 अध्याय और 14 वचन में लिखा है, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 22-23 पद में भी लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है हमारे साथ परमेश्वर है। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो गया। आमीन। तो बात क्या है? यीशु मसीह का जन्म एक भविष्यवाणी जो हुई थी उसकी पूर्णता है, उसकी पूर्तता है, और यह सनातन सत्य है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। दूसरी बात हम देखेंगे, 19 पद हम पढ़ेंगे। अंततः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, वो चुपके से त्याग देने का विचार किया। ये नॉर्मल बात है, ये तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी इंसान के मन में ये बात आएगा, अरे हमारी शादी नहीं हुई, हमारी सुहागरात भी नहीं हुई, तो ये कैसे मेरी पत्नी गर्भवती हुई? ये मन में संदेह आ सकता है, डाउट आ सकता है, और वो डाउट कोई गलत नहीं है, आ सकता है। फुल कंफ्यूजन है यूसुफ के जीवन में, क्या करूं क्या ना करूं। तो मन में सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, पब्लिक के सामने तो हरासमेंट हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी मरियम की, तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि मरियम की बदनामी हो, अपमान हो। वो मन में मन त्यागता था। वो छोड़ने का मतलब वो सार्वजनिक रूप में नहीं छोड़ना चाहता था,
लेकिन मन से त्याग रहा था कि पब्लिक से बदनामी ना हो, लेकिन मन से वो कर रहा था। मेरे प्रियो, हमारे लिए क्या सीख है? देखो, वो धर्मी था और दूसरे का अपमान वो करना नहीं चाहता था। तो हर एक धर्मी व्यक्ति दूसरों का अपमान नहीं करता, दूसरों का अपमान नहीं करता। इसका मतलब अगर कोई हमेशा दूसरों की टुकाई करता है, हमेशा निंदा करता है, हमेशा गिराने की बातें करता है, किसी को उठाने की बातें नहीं, ऐसा कोई करता है तो वो धर्मी नहीं है। बेशक दुनिया समझती है उसको धर्मी है, बेशक घर के लोग भी समझते हैं धर्मी है, और समाज भी समझता है धर्मी है, लेकिन परमेश्वर के नज़र में वो गिरा हुआ व्यक्ति है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम कभी भी किसी की बदनामी किसी के सामने कभी भी ना करें, वो अच्छा नहीं है। एक धर्मी व्यक्ति का लक्षण ये है कि दूसरों की वो बदनामी नहीं करते, अपमान नहीं करते, और जो अपमान करते हैं वो जीवन में कभी सम्मानित नहीं होंगे। याद रखना, दूसरों का अपमान करके, दूसरों को गिरा के कोई ऊपर नहीं आ सकता, दूसरों को नीचा करके कोई ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि ऊपर वाला न्यायी है। हालेलुया। और वो देखते रहता है। इसीलिए हम ऐसी गलती हमसे भूल ना हो जाए। जब हम यीशु मसीह के साथ हमारी जीवन यात्रा शुरू किए हैं, तो हमारे जीवन यात्रा करते समय में हमसे ये अपराध ना हो, हमसे ये गलती ना हो, हम दूसरों की बदनामी ना करें। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव है, क्या करें, वो एक के पास जाएगा और दूसरों के बारे में बोलेगा, वो उसकी पत्नी ऐसे, उसका पति ऐसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, और वो लीडर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है। वो ऐसे निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, अपमान करते रहते, और उस व्यक्ति को बोलते, देखो मैं आपको ही बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बोलना, आप मेरा पास वाला है ना, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ ना, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। ऐसे बोल सबको बोलेगा, गांव भर बोलेगा, और सबको बोलेगा कि मैं आपको ही बोल रहा हूँ, किसको नहीं बोलना, और दूसरों को गिराने का कोशिश करते हैं। मैंने देखा है, जो मुझे गिराने के लिए या कोई गिराने के लिए कोई कोशिश की है, वो लोग ऊपर नहीं आए हैं। मैं अभी भी मेरे आंखों से देखता हूँ, जहाँ के वहाँ है। क्यों? क्योंकि बाइबल का सिद्धांत है कि दूसरों को गिराओ और ऊपर आओ, ऐसा नहीं है। बाइबल का सिद्धांत यह है कि जो गिर रहे हैं उसको उठाओ। और यीशु मसीह दुनिया में इसीलिए आया, जो पाप में गिरे हैं, पड़े हैं और जिंदगी बर्बाद हो रहे नरक के रास्ता में, उनको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और यूसुफ को मालूम था कि वो धर्मी क्यों था, बल्कि उसको ऐसे है कि भविष्यवाणी जरूर जरूर उसको मालूम होगी। हमें भी वचन याद आना चाहिए। जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी टेस्ट आएगी, ऐसी परीक्षा आएगी, तो कौन बचा सकता है? तो परमेश्वर का वचन बचा सकता है। इसलिए वचन की ओर हमारे कान और हमारा मन, हमारा दिल दिमाग रहना बहुत आशीष की बात है। हालेलुया। तो दूसरों की बदनामी करते नहीं घूमना। कई पति पत्नी हैं, अपनी पत्नी की बदनामी तो सबके पास बोलेगा, नमक मिर्ची से, सब्जी से, दाल चावल से बोलते रहेगा, तुम्हारा अच्छा है, हमारे पत्नी ऐसा है, ऐसे बोलते रहेगा। कई पति लोग हैं अपनी पत्नी की बदनामी करते, कुछ भी छुपा के नहीं रखते। लेकिन वही धन्य लोग हैं जो पति पत्नी एक दूसरे को साथ देते हैं, बदनाम नहीं करते बल्कि साथ देते हैं। हालेलुया। मेरी पत्नी मेरी बदनामी कभी नहीं करती किसी के सामने। मैं बहुत दूध से धोया हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं भी एक गलती से ही बच गया हूँ। इसीलिए मेरी पत्नी हमेशा मेरी दूसरों के सामने सराहना करती है, और मुझे गलती में कभी साथ नहीं देती, मेरे गलती के साथ झगड़ा करती है, क्योंकि वो गलती सुधारना चाहिए। मैं भी मेरी पत्नी को मेरे साथ लेके चलता हूँ, ताकि वो मेरी कमियों को देखे और मैं उसकी कमियों को देखता हूँ। हम एक दूसरे की कमजोरी को देखकर हम उनके ऊपर टोकते नहीं, बल्कि हम सुधारते हैं और हम बढ़ते। इसलिए हमारा 33 वर्ष का सेवकाई के कालमान में हम इस मुकाम तक पहुंचाए। इसलिए बड़े अनुभव से कहते हैं हम आपसे, प्लीज आप कभी भी दूसरों को अपमान करने के लिए आप बिल्कुल भी नई कदम उठाना, जबान के ऊपर नियंत्रण रखना है। हालेलुया। ओके, बोलने के लिए बहुत बोल सकते हैं, लेकिन बुद्धिमान के लिए इशारा काफी। तो आपको समझ में आया कि संदेश क्या है। यूसुफ धर्मी था, इसीलिए वो अपनी पत्नी की बदनामी नहीं करना चाहता था। आमीन। तो जो भी गलतियां है मन में रखे। यूसुफ भी मन में रखा था, मन से वो त्याग रहा था, दुनिया के सामने नहीं। हालेलुया। तो रिजल्ट इस प्रकार से है कि 24 वचन में लिखा है कि यूसुफ ने
मरियम को स्वीकार किया गर्भवती अवस्था में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो हम तीसरा आशीष में हम जाएंगे, तीसरी बात हम सीखने का कोशिश करेंगे। 20 पद, जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को आपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। बहुत बार मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा की छाया हुई और वो गर्भवती हुई और ड्यू टाइम में वो यीशु मसीह को उन्होंने जन्म दिया। हालेलुया। तो हमारे लिए सीखने के लिए क्या है? हमारी द्विधा भरी अवस्था में यूसुफ अभी परेशान है, वो मन में सोच रहा है और बहुत टेंशन में है, स्वीकार करूं ना करूं, स्वीकार करूं ना करूं, ऐसे द्विधा में है, क्लच में मैं क्या करूं अभी इस अवस्था में, बहुत कठिन अवस्था में है। लेकिन मेरे प्रियो, और आप एक धर्मी व्यक्ति है, आप परमेश्वर के साथ चलने वाला है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे यूसुफ को स्वर्गदूतों के द्वारा सच्ची सांत्वना मिली, सच्चा मार्गदर्शन मिला, वो आपको और मुझको भी मिलेगा। तो वचन क्या सिखाता है? हमारी द्विधा भरी अवस्था में, कठिन अवस्था में और डाउटफुल सिचुएशन में और हमारा कंफ्यूजन के टाइम में परमेश्वर आपका और मेरा सहायक है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा सहायक है, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है पवित्र आत्मा के द्वारा। उधर इधर स्वर्गदूत लिखा है, लेकिन मंडली के लोगों के लिए पवित्र आत्मा सहायक के रूप में काम करता है। इसलिए पवित्र आत्मा में रहना, पवित्र आत्मा में भरना, आत्मिक जीवन जीना, यह हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नहीं जटिल समस्या, आपके जीवन की कितनी भी जटिल, मराठीमध्ये गुंतागुंत झालेला आहे, नुसता आंबाडा झालेला आहे, गुंतागुंत झालेला आहे, कितनी भी जटिल समस्या हो, उस समस्या में परमेश्वर सहायक बनेगा, यीशु के नाम में हो जाएगा। आमीन, 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 आमीन। परिस्थिति बदल जाएगी, सिचुएशन बदल जाएगा, मन बदल जाएगा, ओ सब वातावरण बदल जाएगा और परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। आप ठोकर खाने से परमेश्वर बचाएगा, आपसे गलती होने से बचाएगा, जैसे यूसुफ को गलती होने से परमेश्वर ने बचाया। अपराध करने से पहले, गलत निर्णय लेने से पहले स्वर्गदूतों ने उसको दर्शन देकर गलत होने से बचाया है। आपको और मुझको भी परमेश्वर सहायक बनकर बचाएगा। परमेश्वर आगे की जर्नी के लिए, आगे का हमारा जीवन का जो जर्नी है, वो जर्नी को सफल बनाने के लिए परमेश्वर हमारे लिए मार्गदर्शक बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर विश्वास योग्य है, विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर करते हैं तो ये वचन के आशीष हमारे लिए आज भी उपलब्ध है। आमीन, हालेलुया। चलो हम आगे जाएंगे। हम अभी चौथा आशीष को हम प्राप्त करेंगे। 21 वचन पढ़ेंगे। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हमें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या वचन सिखाता है? चौथा आशीष है, जो निराश में पड़े हैं, पाप में पड़े हैं, गुनाह में है, अपराध में है, वो कहते हैं कि मेरे लिए जीवन की कोई आशा नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, सब मारने वाला है, कोई रक्षक नहीं है, सब भक्षक बन गया है, अब मेरे से तो भूल हो गई, लेकिन मुझे माफी देने वाला, बचाने वाला कोई नहीं। ऐसे लगता है तो मैं आपको इस वचन के द्वारा एनकरेज करना चाहता हूं, मेरे प्रियो, मानव जाति के उद्धार के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है, वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। यीशु नाम का अर्थ है लॉर्ड सेवियर, प्रभु उद्धारक, प्रभु उद्धारक। हालेलुया। यीशु नाम का शब्द अर्थ है उद्धारक। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारा उद्धार होना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये पृथ्वी का जीवन हमारा परमानेंट नहीं है। इसीलिए हम मुसाफिर है, इस दुनिया में हम मुसाफिरी कर रहे हैं, हमारे जीवन की यात्रा चल रही है। हमारा डेस्टिनेशन हमारा स्वर्ग है। अगर स्वर्ग में पहुंचना है, उद्धार का टिकट हमारे पास होना है। उद्धार किसको मिलेगा? जब जिसके जबान में यीशु नाम है, जिसके मन में यीशु के ऊपर विश्वास है, जबान में यीशु नाम है, उसका उद्धार होगा और ये उद्धार का टिकट से स्वर्गीय सिटीजनशिप मिलेगा। जैसे आधार के कार्ड से
इंडिया की पहचान मिलती है, भारत देश की पहचान है, उसी प्रकार से उद्धार से हमारा स्वर्गीय पहचान है। इसीलिए हम दुनिया की बातों को चिपक के ना रहे। मोटर, गाड़ी, बंगला, सम्मान, पोजीशन, पद, धन दौलत, इसी से चिपके ना रहे। कितना भी धन दौलत हो और जो जीता वही सिकंदर महाराजा भी हो, एक दिन इस दुनिया को हम बाय बाय हमें करना है। लेकिन ये अमर आत्मा कहाँ जाएगी? उसका उद्धार नहीं हुआ तो नरक में चली जाएगी, नरक में चले जाएगी। अगर उद्धार हुआ तो टिकट है तो आपका जर्नी सुरक्षित है, नहीं तो कंडक्टर गेट डाउन बोलेगा, नीचे उतरो, धक्का मार के गाड़ी के नीचे उतारेगा। इसीलिए ये उद्धार का टिकट हमारे पास रखे। और वो कौन देख सकता है? मात्र ये टिकट यीशु मसीह दे सकता है, क्योंकि उसी को ही ये टिकट देने का अधिकार है, और किसी को नहीं है। यीशु ही ये उद्धार का टिकट, उद्धार का कार्ड प्रमाणित हमको करके देता है। इसलिए यीशु मसीह को नाम अपने जबान में रखे, यीशु मसीह को दिल में रखे। हमें लोगों को दिखाने का, शो ऑफ करने का जरूरत नहीं है। मन का उद्धार, आत्मा का उद्धार होना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो प्रभु आपको संभालेगा, क्योंकि मुक्तिदाता जन्मा है। और वचन में लिखा है वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार देगा, क्षमा करेगा उनके पापों से, अपने लोगों से। परमेश्वर का जन बनो प्रभु प्रियो, परमेश्वर का जन बनो। हम इंसान का जन है, हम माँ बाप के द्वारा हम इस पृथ्वी में आया है, लेकिन आत्मा से भी हमारा जन्म होना जरूरी है। हम पश्चाताप कर गलतियों को मानकर यीशु मसीह को जब हम क्षमा मांगते हैं तो यीशु मसीह के हम हो जाते हैं। तब यीशु मसीह हमारे पापों की, गुनाहों की क्षमा कर सकता है। इसलिए वचन कहता है तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के हो, श्वेत के नए सफेद किए जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा जीवन का उद्धार करता है, क्योंकि यीशु एक ऐसा नाम है, सब नामों से सर्वश्रेष्ठ नाम है। और कोई इस दुनिया में नाम नहीं कि जिस मनुष्य का उद्धार हो, क्योंकि वचन में लिखा है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्य को उद्धार पाने के लिए एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु नाम। यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में पापी क्षमा पाते हैं, यीशु नाम में चंगाई प्राप्त होती है, यीशु नाम से छुटकारा मिलता है, हर प्रकार के बंधन से छुटकारा मिलता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु नाम हमारे जीवन के लिए हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा धन दौलत है। इसलिए हम यीशु नाम को हमारे जीवन में लेना हमारे लिए उद्धार का कारण है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको आशीष दे रहा है। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, उसके वचन की आशीष आपके जीवन में कार्य करेगी। आइए पांचवी बात देखेंगे, हम 25 पद पढ़ेंगे। और जब तक वह पुत्र न जने तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, वचन में स्पष्ट लिखा है वह पुत्र जनी, मतलब मरियम, जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया तब तक यूसुफ मरियम के पास नहीं गया। इसका मतलब यूसुफ ने पाप नहीं किया, वो पवित्र थे। मरियम और यूसुफ पवित्र है, ये पवित्र रिश्ता है, ये पाक रिश्ता है। उनके पारिवारिक जीवन में, उनके पति पत्नी के रिश्ते में कोई भी दुनिया की बात नहीं है। वो पवित्र है, वो पवित्र रिश्ता है, इसीलिए उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। अगर वो पापी होते तो परमेश्वर नहीं चुनता, लेकिन परमेश्वर ने देखा यूसुफ धर्मी है, मरियम धर्मी है, और परमेश्वर ने चुना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजने के लिए। तो पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, इसलिए कोई खराब ना करे, गलती से भी गलती ना हो जाए। आजकल तो बहुत दुनिया में गड़बड़ी हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है ये? बाइबल अनुमति नहीं देता है, और मैं भी उस बात के लिए सपोर्ट नहीं करता हूं। जो शादी के बाद होने वाली बातें शादी से पहले करते हैं वो व्यभिचार है। इधर यूसुफ, जब तक वो मरियम यीशु मसीह को जन्म नहीं दी, डिलीवरी नहीं हुई, तब तक वो उससे दूर रहा। बाद में बच्चे की यीशु की परवरिश करने के लिए एक साथ आए।
तो लिव इन रिलेशनशिप ये गलत है, पाप है, ये नरक का जाने का तैयारी है। मुझे माफ करना, प्रेम की बात आती है लेकिन प्रेम पवित्र होता है। फिर ये लिव इन रिलेशनशिप में क्यों बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, क्यों बलात्कार हो रहे हैं, क्यों खून खराबा हो रहा है, क्यों मर्डर्स हो रहे हैं, क्यों रिजेक्शन हो रहा है? अगर ये पवित्र होता तो निभाते थे, लेकिन वो पवित्र नहीं है, वो निभा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए मुझे माफ करना जवान युवा युवती, मैं आपसे विनती करता हूँ, वो लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं है। नमस्ते नमस्ते, ऐसा करके रहना अच्छा रहेगा, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं है। फ्रेंड्स ठीक है लेकिन रहना ठीक नहीं है। लेकिन आजकल तो प्यार प्यार की बातें हो के लड़का लड़की काम छोड़ते, पढ़ाई छोड़ते और एक दूसरे के आगे पीछे घर के पीछे इधर उधर घूमते रहते हैं। माँ बाप से भी पैसा निकालते, बाइक भी लेते हैं, एक्सीडेंट भी होता है, पार्टीज भी करते हैं और बहुत ही अपने पवित्र घर को नरक बनाते हैं। हर एक घर प्रभु का मंदिर है, इसलिए पति पत्नी एक दूसरे को साथ दे। कोई पति गिरने की संभावना है, पति उठाने का कोशिश करे, पत्नी गिरने की संभावना है कि उठाने की कोशिश करे, क्योंकि कमजोर इंसान कभी किसी बातों में गिर सकता है, तो हम उसको उठाने के लिए और मजबूत करने की कोशिश करना। पति पत्नी एक दूसरे को साथ देना, साथ निभाना। लोग कहते हैं कि 7 जन्मों का साथ, ये तो 7 दिन भी नहीं रहता है। कई कैसे सही कि सुहाग रात के दिन ही कत्ल होता है। ये क्यों होता है? ये सच्चा प्यार नहीं, ये डुप्लीकेट प्यार है, ये शारीरिक हवस होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे यूसुफ और मरियम पवित्र थे, वैसे आपका भी पति पत्नी का रिश्ता पवित्र रहे। डाउट ना करे, एकदम भरोसा करे, और भरोसे को कोई तोड़ने ना पाए, कोई धोखा ना दे जाए। अगर भरोसा कर दे तो उसको धोखा ना हो जाए, इसलिए एक दूसरे को संभाले। ये 5 बातों के द्वारा आज हमारी यीशु मसीह के साथ की जो हमारी जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा में इस 5 बातों को हमने देखा। मैं ज़्यादा समय हो रहा है, इसलिए मैं मेरा संदेश को मैं पूर्ण विराम देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। मेरे से सुनने वाले हर एक भाई बहनों को यीशु के नाम से जीवन की आशीष मैं प्रदान करता हूँ, रिलीज करता हूँ, वहां तक पहुंच जाए। हालेलुया। उनके हाथों के काम सफल हो और जबान सफल हो, मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द क्रियाशील और सफलदायी हो जाए, और हाथों के काम सफल हो, मन के विचार पवित्र रहे, और जीवन सफल हो, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन और फील्ड लाइफ, जीवन का हर एक एस्पेक्ट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आशीष देता हूँ। सहायता और मदद करे पिता, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको साथ रहे।